वैक्सीनेशन स्लॉट बुकिंग से जुड़ी हुई आपको बहुत ही एक अच्छी खबर दे दें। कोविन से 91 और ऐप और वेबसाइट को जोड़ा गया है। नए 91 ऐप वेबसाइट पर भी स्लॉट बुकिंग अब संभव हो पाएगी। 10 राज्य सरकारों के बुकिंग प्लेटफॉर्म भी कोविन से जुड़े हैं। पेटीएम, मैक्स हेल्थ केयर, इंडिगो से भी कोविन जोड़ा गया है। तो अब वैक्सीन के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराना अब आपके लिए बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कोविन पोर्टल ही था जिस पर आप रजिस्ट्रेशन करवाते थे वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन अब 91 और प्लेटफॉर्म्स आपके लिए उपलब्ध होंगे। तो ये आज की बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे साथ कोविन के चेयरमैन आरएस शर्मा जी जुड़े हुए हैं और उन्हीं से हम और जानकारी लेते हैं। ये बहुत ही सुखद खबर। आरएस शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। ये बहुत ही सुखद खबर, 91 एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स, ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध होंगे लोगों के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। मेरा आपसे सवाल है, ये कौन सी मुख्य एप्लीकेशंस हैं जो जोड़ी गई हैं, जो बढ़ाई गई हैं? धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। जैसा आपने कहा, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि हमें एपीआई एक्सेस दे करके हमको जोड़ा जाए। तो हम लोगों ने ओपन एपीआई के माध्यम से बहुत सारे राज्य सरकारों को और बहुत सारे और संगठनों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ा है, और उसमें अपनी जो लोग हैं उनके जो एप्लीकेशन जिनके पास है वो लोग अपनी बुकिंग और अपना रजिस्ट्रेशन उनके माध्यम से करवा सकें। जी, अगर शर्मा जी आप अगर मुख्य ये एप्लीकेशंस बता पाएं, क्योंकि पहले जैसे कोविन पोर्टल ये तो बहुत ही ज्यादा परिचित हैं हम लोग इससे, लेकिन ये नई एप्लीकेशंस किस तरह से वर्क करेंगी, लोग कैसे अब रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं, ये उनके लिए कितना अब सुविधाजनक होने वाला है? देखिए, कोविन पोर्टल जो है या कोविन प्लेटफॉर्म, उसके 4 मुख्य अंग हैं। पहला अंग है लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा के स्लॉट बुक कराना, जो कि सिटीजन फेसिंग एप्लीकेशन है। दूसरा है वैक्सीनेशन के टाइम पर जो वैक्सीनेशन के जो हॉस्पिटल्स हैं वो जुड़ जाते हैं इस प्लेटफॉर्म से और वैक्सीनेशन दर्ज करते हैं। तीसरा, हॉस्पिटल्स अपनी वैकेंसीज पब्लिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और चौथा, हम लोगों को सर्टिफिकेट डाउनलोड करवाते हैं, जो डिजिटल सर्टिफिकेट इशू होता है वैक्सीनेशन के बाद। तो ये जो पहला काम है देखने का, वैकेंसी देखने का, रजिस्ट्रेशन का, बुकिंग का, ये काम जो है हम लोगों ने कहा कि आप पहले आरोग्य सेतु जो हमारा एप्लीकेशन है वो और हमारा पोर्टल है जो covid.gov.in पर है, उसके माध्यम से लोग करते थे। अब इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो एप्लीकेशंस हैं वो भी, उन पर भी आप बुकिंग करा सकेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि जिस तरह से आप किसी एयरलाइंस की टिकट बहुत सारे दूसरे माध्यमों से, जैसे मेक माई ट्रिप है या ट्रेवलोसिटी है, उसके माध्यम से कराते हैं, लेकिन जब बुकिंग कराते हैं तो एयरलाइंस का जो डेटाबेस है वही हिट होता है, उसी पर बुकिंग होती है। उसी तरह से बाहर के तौर पर तो ये एप्लीकेशन सब आपको बुकिंग कराएंगे, लेकिन इसके बाद जब बुकिंग हो जाएगी तो हमारा डेटाबेस जो है वही अपडेट होगा, जिससे कि उसी पर सब सेंट्रल सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ हमारा डेटाबेस ही होगा। जी, और शर्मा जी, कई राज्य सरकारों की ओर से भी ये मांग की जा रही थी कि उनके जो बुकिंग प्लेटफॉर्म हैं वो और उपलब्ध कराए जाएं। अब राज्य सरकार के जो बुकिंग प्लेटफॉर्म होंगे, क्या वो भी कोविन पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो राज्य सरकारों ने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, और जो भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो राज्य सरकार के हों या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स लोगों ने बनाए हैं, वो हमारे जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं उनको कंप्लाई करेंगे, हमारे जो रूल्स हैं प्राइवेसी से संबंधित उसको कंप्लाई करेंगे, और बाकी काम करने के बाद जब बुकिंग होगी फाइनली, तो वो हमारे पोर्टल पर ही, हमारे डेटाबेस में बुकिंग होगी। तो ये नियम जो हैं सबके साथ बराबर लागू होंगे, और जो क्वालिफाई करते हैं ऐसे सभी एप्लीकेशंस, उनको हम अपनी जो सिक्योरिटी की है उसको शेयर करते हैं, और एक प्रकार से हमारे कोविन के पार्टनर बन जाते हैं वो। जी शर्मा जी, जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें बहुत ही आसान भाषा में अगर हम समझाने की कोशिश करें तो ये एक मुख्य डेटाबेस जो है वो तो कोविन पोर्टल ही रहेगा, और राज्य सरकारों में जहां जहां वैक्सीनेशन कोई लेता है मान लो, तो ये जो सेंट्रल डेटाबेस है वो अपडेट हो जाएगा, और उसमें जो सर्टिफिकेट जिन लोगों को दिए जाएंगे वो इंफॉर्मेशन भी क्या साथ के साथ अपडेट होती चली जाएगी?
जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो बुकिंग करते हैं उसके लिए आपको आरोग्य सेतु या हमारे पोर्टल पर अगर जाने की जरूरत आप नहीं समझते हैं तो नहीं रहेगी। और मान लीजिए किसी भी पार्टनर का जैसे पेटीएम है, अब पेटीएम का एप्लीकेशन आपके पास है या फिर मैक्स का एप्लीकेशन आपके पास है या किसी राज्य सरकार का इस तरह का एप्लीकेशन आपके पास है तो वो उसी के माध्यम से आप बुकिंग कर सकेंगे। लेकिन जब बुकिंग करेंगे तो हमारे सेंट्रल डेटाबेस को टच करेगी। उसके बाद जब आप वैक्सीनेशन करेंगे तो वैक्सीनेशन भी एक प्रकार से हमारे डेटाबेस को अपडेट करेगा, जिससे कि हमारा जो डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड पर हम आपके वैक्सीनेशन का फिगर दिखा सकें। तो मोटे तौर पे आप ये मान लीजिए कि एक प्रकार से बहुत सारे एप्लीकेशन से बहुत सारी और एंट्री खोल दी गई है जिनके माध्यम से आप हमारे कोविन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। ये मान के चलिए अगर ये प्लेटफॉर्म मान लें और एक रेलवे स्टेशन है तो ये मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन के बहुत सारे दरवाजे और खोल दिए हैं जिनके माध्यम से लोग प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। जी जी जी। और शर्मा जी, इसका जो मकसद था कोविन को ये और वेबसाइट से जोड़ने का, उसके पीछे मंशा क्या है? ये कोविन का जो लोड है वो कम करने की ये अपेक्षा थी या क्या वजह थी? या ये जो एप्स हैं उससे लोग परिचित हैं और इसीलिए ये लोगों के स्मूथिंग बहुत ही किसी तरह की कोई परेशानी उन्हें ना आए, ये मंशा थी इसके पीछे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूं पहले से और मैंने जो है उसी एप्लीकेशन के बारे में मैं सब जानता हूं कि इसमें कहाँ कौन सी काम कर सकते हैं हम लोग, तो उसी हिसाब से उसको माध्यम से बुकिंग कराना मुझे आसान होगा एज अ सिटीजन। तो ये उसके पीछे मंशा है। दूसरे नंबर ऐसा है कि बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन, हर एक आदमी 25 एप्लीकेशन डाउनलोड करे, मान लीजिए आरोग्य सेतु भी डाउनलोड करे। वैसे तो आरोग्य सेतु के डाउनलोड करने वाले 19 करोड़ लोग हैं, लेकिन अब जिनके पास आरोग्य सेतु नहीं भी है और वो लोग जो है दूसरा कोई एप्लीकेशन है जो हमारा पार्टनर है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से भी लोग बुकिंग कर सकेंगे। और क्योंकि उस एप्लीकेशन से परिचित हैं लोग, उसके इंटरफेस से परिचित हैं, इसलिए उनके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। जी, और ये इंटीग्रेशन शर्मा जी कैसे काम करेगा? एक तो आपने बताया कि जो स्लॉट बुकिंग है वो इसके जरिए हो सकती है, और जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रक्रिया है वो किस तरह से टाई अप होगा? क्योंकि जब हम किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, किसी और ऐप पर जाते हैं, तो ये सारा इंटीग्रेशन क्या इतना आसान है या इसमें आपको लगता है कि कुछ पेचीदगियां या कॉम्प्लिकेशंस आने वाले वक्त में आ सकती हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और इसको मैं कोशिश करता हूं कि सही सरल भाषा में मैं इसको समझा सकूं। ये मान के चलिए कि हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म का जो कनेक्शंस है जिसको एपीआई कहते हैं, वो कनेक्शंस हमने पहले से स्थापित कर दिए हैं। इसका मतलब है हमारे प्लेटफॉर्म से कोई बात कैसे करेगा, कोई प्रश्न कैसे पूछेगा, हम उसका जवाब कैसे देंगे, ये चीजें हम लोगों ने परिभाषित कर दी है शुरुआत से ही। तो आप ये मान के चलिए कि जब किसी व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो गया और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि भाई इस व्यक्ति का हमको डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपने सर्टिफिकेट इशू किया है, तो हम एक बार कंफर्म करेंगे कि हमारा ऑथराइज्ड पार्टनर हमसे ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है, और वो इंफॉर्मेशन मांगने के साथ साथ उस व्यक्ति का जो क्रेडेंशियल्स है, उसका मान लीजिए रेफरेंस आईडी है या उसका और कुछ डिटेल्स है, वो हमें दे रहा है। जब हम ये संतुष्ट हो जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म, ये चीज सही ऑथराइज्ड एप्लीकेशन के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है, और दूसरे नंबर इसमें जो उचित डेटा है वो डेटा इंक्लूडेड है, तो हम उसे वापस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने देंगे। तो ये मान के चलें कि चारों तरफ हमने जो एपीआईज बनाए हुए हैं, उन एपीआई के माध्यम से, एपीआई एक प्रकार से लैंग्वेज है, एक भाषा है, जिस भाषा में दो एप्लीकेशंस आपस में बातचीत करते हैं। तो ये भाषा का इस्तेमाल जब करेंगे और अपना परिचय भी देते हुए कि हम आपके साथ बात करने के लिए प्राधिकृत हैं, तो वैसी स्थिति में वो एप्लीकेशन पूरा उसको इंफॉर्मेशन देगा और बातचीत कर सकेगा। तो ये बहुत मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैंने अच्छी तरह जी, बहुत ही सरल भाषा में आपने समझाने की कोशिश की है। दो लोग अगर एक ही भाषा बोले और एक दूसरे को कन्विंस कर सके कि एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए प्राधिकृत है, तो फिर वो आपस में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करता है।
और शर्मा जी, ऐसे भी भारत में 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वॉक इन वैक्सीन लगवाई है। अब इस पोर्टल पर जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है उनका कैसे आएगा? वो रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा? उनका जो भी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, वैक्सीनेशन जब वॉक इन करते हैं तो ये बात सही है कि आप न तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं न अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप सीधे वैक्सीनेशन केंद्र पर चले जाते हैं। लेकिन जब वैक्सीनेशन केंद्र पर जाते हैं तो हमारी ये शर्त है कि जब भी वैक्सीनेशन हो तब इमीडिएटली उसकी सूचना हमको दी जाए और हमारे पोर्टल पर दी जाए। अब वो किस एप्लीकेशन के माध्यम से दी जाएगी ये कोई जरूरी नहीं है, हमारे वही मैंने बताया एपीआई के माध्यम से। उसके लिए भी अगर आप चाहे, अस्पताल चाहे तो अपना अलग एप्लीकेशन बना सकता है, लेकिन हमें वो सूचना चाहिए। जैसे ही हमारे पास वो सूचना आती है हम इमीडिएटली उसका डिजिटल सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं और अपने आंकड़ों में उसको समाहित कर लेते हैं। तो एक प्रकार से हमारे, क्योंकि अगली बार हो सकता है वो व्यक्ति एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में उसने पहली डोज लगवाई हो, दूसरी डोज लगवाने के लिए कहीं और जाके लगवा सकता है। तो जब तक एक केंद्रीकृत स्थान पर उसकी सूचना नहीं रहेगी तब तक एप्लीकेशन के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, हॉस्पिटल के हिसाब से ये सब चीजें बदलनी नहीं चाहिए। तो वही कारण है कि वो इंफॉर्मेशन हमारे पास निश्चित रूप से स्टैंडर्ड तरीके से आती है, चाहे वो आदमी वॉक इन में हो, चाहे वो आदमी रजिस्ट्रेशन के मुताबिक। जी, एक और सवाल है शर्मा जी, अभी तक जो डैशबोर्ड है कोविन प्लेटफॉर्म का, उस पर जानकारी दी जाती है कि रोजाना कितना वैक्सीनेशन हो रहा है, किसको कितनी वैक्सीन लग चुकी है, AEFI के बारे में भी जानकारी दी जाती है। अब जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी अगर कोई संक्रमित हो रहा है, क्योंकि ऐसे भी केसेस सामने आए हैं, क्या ये डेटा भी उपलब्ध कराया जाएगा कोविन पोर्टल पर आने वाले दिनों में? देखिए, कोविन पोर्टल वर्तमान में जो AEFI जिसको बोलते हैं, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो बोलते हैं, जिसमें कि वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट के भीतर जो जो एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं वो एडवर्स इम्पैक्ट कोविन प्लेटफॉर्म पे कैप्चर होते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि वैक्सीन लगाने के बाद वहां पर रहें, आप उसी जगह बैठे रहें जहां पे आपको वैक्सीन लगी है। इससे अगर आपको कोई एडवर्स रिएक्शन होगा तो एक तो आपकी एडवर्स रिएक्शन का इलाज होगा और दूसरी तरफ आपका डेटा भी अपलोड हो जाएगा। तो वो काम तो अब तक कोविन कर रहा है, लेकिन अब इसके बाद जो अगर कोई एडवर्स इम्पैक्ट होता है या कोविन की वैक्सीन लगने के बाद कोविड हो जाता है, ये सारी सूचनाएं कोविन वर्तमान में कलेक्ट नहीं करता है। उसके लिए जो ICMR का जो एप्लीकेशन है संभवतः वो ऐसी सूचना एकत्रित करता है। कोविन में इस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए। और जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, ये किस तरह से अब जो एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, वो काफ़ी बढ़ा दी गई हैं, ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में काफ़ी लोगों को अभी तक दिक्कतें आ रही थी वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग करने में। तो उसी के लिए अब ये और ऐप्स शुरू किए गए हैं और प्लेटफॉर्म्स शुरू किए गए हैं। जो राज्य सरकारों के प्लेटफॉर्म हैं वो भी कोविन पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। तो ये बहुत ही सुखद और शुभ समाचार वैक्सीनेशन को लेकर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.